नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज, हमारा विशेष एपिसोड जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात में। आज हम आए हैं पांचू। दोस्तों, अगर आपकी गांव में हमारी जनता की टीम नहीं पहुंच पा रही है तो इन नंबरों पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार या जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात का एपिसोड किया जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पांचू पंचायत समिति पांचू है। यहाँ की सरपंच हवा देवी को चुनाव में 784 वोटों से विजय मिली। लगभग 23,000 जनसंख्या के इस ग्राम पंचायत में 13,000 मतदाता हैं और कुल 23 वार्ड हैं। यहाँ की उप सरपंच शांति देवी और ग्राम सेवक राकेश बिश्नोई और सरपंच प्रतिनिधि रामचंद्र है। आइए अब सरपंच और गांव की जनता से खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले जनता की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। जनता को धन्यवाद है सर, जनता सब गाँव वालों को सब धन्यवाद। सर, जैसे कि एक बात जानना चाहता हूँ, अभी 7 से 8 महीने आपको शपथ पद कंप्लीट हो गए सरपंच पद की प्रतिनिधित्व करते हुए। इस दरमियान आपने विकास के लिए ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य शुरुआत की, ये कौन से कार्य चल रहे हैं अभी? तो कौन से कार्य नहीं चल रहे हैं, इसमें काम पेमेंट नहीं दिया सरकार ने, सब काम बंद है टोटल। सड़कें नहीं बनी है, खाली ये दो हमने लेटरिन बाथरूम बढ़िया, कुछ नहीं बढ़िया सर। सर, एक और बात जानते हैं, जैसे आपकी ग्राम पंचायत के मैंने जनता से बात की तो पानी की लोग की बड़ी समस्या बता रहे हैं कि पानी की इस ग्राम पंचायत में इतनी आबादी होते हुए भी बड़ी पानी की समस्या है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है गांव में। टंकी एक है, कम से कम 3 टंकी होनी चाहिए गांव में। पाइपलाइन नहीं है, पाइपलाइन 10 फुट नीचे गहरी है। पानी की बहुत ही भी समस्या है। 15 दिन या 7 दिन पानी सप्लाई हो रही है। जैसे कि 15 से 7 दिन, एक हफ्ते या 15 दिन या 10 दिन में पानी सप्लाई एक घर में हो रहा है। सोचो कैसे पूर्ति होगा यहाँ की। सर, एक और बात जानना चाहता हूँ, शिक्षा के बगैर जीवन में अंधकार माना जाता है। शिक्षा जीवन का अहम हिस्सा होता है, तो आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? जैसे ग्रामवासियों की बात कहें तो गर्ल्स स्कूल के लिए एक रिक्वायरमेंट बताई थी, वो भी पर्याप्त नहीं है। और किस प्रकार की यहाँ टीचर की व्यवस्था है, किस प्रकार की यहाँ भवन की व्यवस्था है? ग्राम पंचायत में हमने स्कूल है तो स्कूल में भवन नहीं है, स्कूल में हमारे मास्टर नहीं है, व्यवस्था तो बहुत कमज़ोर है। जैसे यहाँ पर जो भवन मंजूर हो चुका है लेकिन अभी तक मिला नहीं है ना? हमने भवन अभी तक मंजूर हो चुका है, भवन की ज़मीन नहीं मिली अभी तक। सब गोचर है, गोचर में बना नहीं देते हैं सब। इस वजह ये सब कमजोरी आ रही है। गोचर की बात आई तो एक बात याद आ गई, आपकी ग्राम पंचायत में कितनी % अभी गोचर भूमि पर कब्जा मान सकते हैं? 50% गोचर है, 50% आबादी भूमि में है। गांव की बहुत समस्या है। तहसीलदार है, SDM साहब है, गोचर में मकान बनाओ, मतलब दौड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि प्रशासन इनको हटाने की तैयारी कर रहा है, पूरी मुहिम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए 50% से अधिक यहाँ ग्रामवासी गोचर में बसे हुए हैं। सर, जैसे कि राजस्थान में कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। हर घर में कभी न कभी चिकित्सालय की आवश्यकता रहती है। आपके ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल की चिकित्सालय किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सा व्यवस्था ठीक चल रही है, बढ़िया है। गांव में सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। कोई चिकित्सा के लिए कोई अंतराज चीज़ है ही नहीं। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है और गाँव वासियों से मैंने सर्वे किया, हालांकि मैंने गाँव को देखा भी है, पानी निकासी को लेके, बारिश का पानी हो चाहे गटर का पानी हो, पानी निकासी को लेके बड़ा इशू बना हुआ है। क्या है? पानी की पाइपलाइन नहीं है, पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं। पानी बाहर जाते नहीं है। गाँव नीचा फंसा हुआ है, ऊंडा फंसा हुआ है। पानी के लिए तो कोई बाहर लंबी बाहर कोई सीवर लाइन लगाया था, प्लांट लगाया था दूसरा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, प्रशासन को बता देता हूँ और जनता से भी बता देता हूँ, आपके जो सवाल थे वो सारे सवाल मैं जनप्रतिनिधि से कर रहा हूँ। जैसे पानी निकासी का आपने मुझे समस्या बताई, वही समस्या ये बता रहे हैं कि गांव पूरा ढलान में बसा हुआ है, चारों तरफ से ऊपर है नीचे। अगर सीधा बात करें नीचे आना है तब आपको वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। सर, एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप भी किसान हो, आपकी ग्राम पंचायत किसानी क्षेत्र में फैली हुई है और देश की रीढ़ की हड्डी किसान को बोला जाता है। और इस बार देखा है राजस्थान में टिड्डी का जो प्रकोप हुआ, किसान की जो फसल खराब हुई, क्या आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ प्रकोप हुआ? हमारे ग्राम पंचायत में प्रकोप हुआ। पहले फसल जो बोई हुई थी उस फसल को पूरी नष्ट कर दिया। अभी बाद में अभी टिड्डी है नहीं, पहले तो बहुत ही नुकसान हुआ हमारे गाँव में। आप प्रशासन को क्या कहना चाहोगे किसान की पहलवी करते हुए? प्रशासन कहते हैं कि आप इसमें मुआवजा दो, किसानों को लिए मुआवजा दो। टिड्डी का जो प्रकोप हुआ है उसका मुआवजा दो। कुछ माताओं बहनों का गार्जियन मिले हमारे इस ग्राम पंचायत में कि पेंशन को लेकर हमारी कुछ पेंशन बाकी है, वृद्ध हो चाहे विधवा पेंशन, ऐसा आपके पास कोई नजर में आया? पेंशन तो हमारे जो चल रहा है पंचायत में आता है, उसको पेंशन चालू कर देते हैं और पेंशन कोई ज़्यादा प्रोग्राम है ही नहीं। अगर ये कह रहे हैं अगर आपको पेंशन किसी की बकाया है तो ग्राम पंचायत में अगर डॉक्यूमेंट लेके आए तो हो जाएगा? डॉक्यूमेंट लेते ही हो जाएगा।
डॉक्यूमेंट देते ही हो जाएगा। सर एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपके यहाँ ग्राम पंचायत पूरी किसानी क्षेत्र में और किसान पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन के लेकिन किसानों का कहना है कि यहाँ पे कोई भी पशु अगर बीमार पड़ जाए उसकी कोई चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं है। चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं है, एक हल्के एक कर्मचारी है, न कोई बिल्डिंग है, न कोई ज़मीन अलॉट हुई है, सब गोचर में बसी है भाई, वही गोचर में है। और मैं अगर बात करूँ नोखा तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, हाँ सब 500 ग्राम पंचायत की है, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर अवस्था है पशु चिकित्सा के लिए। जैसे कि मैं बात करूँ सबसे बड़ी ग्राम पंचायत की, और कि यहाँ की इतनी समस्या है और प्रशासन में अवगत करवाना चाहता हूँ, ऐसी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। सर एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि जनप्रतिनिधि बनते हो तो आपका पर्सनल जीवन रहता नहीं है, पूरा अपने जनता को दे चुके हैं, तो सुबह से लेकर आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? सुबह से लेकर दिनचर्या हमारी बढ़िया है, सब गाँव वालों के लिए हम काम कर रहे हैं, आधी रात रहे होता है, कोई काम में कोई मना नहीं है हमारे लिए। सर एक नवयुवक और जो कमेंट द्वारा सवाल कर रहे हैं वो आपसे करना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि से एक सवाल करें कि बेरोजगारी को लेकर इनके क्या विचार है, किस प्रकार बेरोजगारी को हटा सकते हैं? बेरोजगारी तो ये सरकार ही कोई व्यवस्था करे, और गांव की बेरोजगारी तो बहुत है, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा है, तो 50% बेरोजगारी लोग हैं। पंचायत में कोई व्यवस्था है नहीं, न कोई सरकार दे रही है, सरकार इसको व्यवस्था करे बेरोजगारी का सब सारा। सभी को जैसे बेरोजगारी देखी जाए और लॉकडाउन के बाद कोरोना महामारी को देखे प्रवासी जो गांव आए उनको ज़्यादा देखते हुए बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, मैं ये बता रहा हूँ, हर बार कहता हूँ। सर एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि जनता का हर गांव का विकास हो, ग्राम पंचायत का विकास के जनता की सपोर्ट अति आवश्यक होता है, जनता के सपोर्ट के बगैर गाँव का विकास हो ही नहीं सकता। तो आपकी गाँव की जनता किस प्रकार आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, आप किस प्रकार धन्यवाद दोगे? सर गाँव में हम तो धन्यवाद देते हैं जनता को, पूरी जनता को। हमने 2-3 बार सरपंच बनवा दिया जनता ने, जनता के लिए हमें लगाव अच्छा हमारा अच्छा है। सर एक और बात जानता है, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, इस दरमियान लॉकडाउन भी लगा था, इस दौरान आपने ग्राम पंचायत के हित के लिए या जनता के हित के लिए कोई कार्य शुरुआत की है? जैसे कुछ भी किट बांटा है, सबको किट बांटा है, और व्यवस्था की है, आटा भी बांटा है, MLA कोटे में 40 कुंटल वो आटा भी आया, सब सामान आया, वो भी गांव ने बांटा, गांव के लिए व्यवस्था ठीक की है, कोई भूखा नहीं रहा। सब भामाशाह के लिए भामाशाह शिविर चले कम से कम 3 महीना। यहाँ पे जनताओं का भी भामाशाह का भी बहुत सपोर्ट रहा इस ग्राम पंचायत में, जैसे कि इन्होंने बताया 3 महीने तक शिविर चला, 3 महीने तक किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। आपको सरपंच प्रतिनिधि के विचार किस प्रकार के लगे वो कमेंट द्वारा जरूर बताना। अगर आपको लगता है आपके सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच नहीं सुन रहा है या प्रशासन नहीं सुन रहा, नीचे नंबर दिए गए कंप्लेंट नंबर, यहाँ संपर्क कीजिए। आपके गाँव में जनता दरबार लगाया जाएगा, आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी, आपकी समस्या सुनी जाएगी। एक बार फिर मैं पूछता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अब हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधित्व के छोटे भाई जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानेंगे ग्राम पंचायत की क्या क्या समस्या है और क्या नहीं। सर आपकी नज़रों में ग्राम पंचायत की क्या क्या मूलभूत समस्या आपकी नज़रों में आ रही है जिसका हल करना चाहिए, या प्रशासन को आप क्या अवगत करवाना चाहते हो? प्रशासन को हम ये अवगत करवाना चाहते हैं कि गांव में सबसे भयंकर समस्या है वो बसने की। 1000 घर है वो गोचर भूमि में बसे हुए हैं, और गोचर भूमि जो प्रस्तावित है उससे पहले के लोगों के पास पट्टे हैं। गोचर भूमि 1974 में कटी है और 1958 के 60 के 62 के पट्टे लोगों के पास उपलब्ध है, वहाँ पर भी अभी वर्तमान में गोचर उपलब्ध है। और दूसरी समस्या यह है कि आए दिन लोग कहीं कहीं मकान बनाते हैं तो प्रशासक है वो आते हैं उनको गिरा देते हैं। और दूसरी समस्या यह है कि गांव के अंदर आज 30-40 साल पहले की जो पाइपलाइन डाली हुई है वो सारी ब्लैक हो चुकी है, पानी है सीवर लाइन वाला पानी कभी कभी उसके अंदर आ जाता है, तो पूरी पाइपलाइन डैमेज है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। और तीसरा नंबर यह है कि पांचू गांव सबसे बड़ा गांव है, यहाँ मात्र 300-400 आदमी को सहकारी समिति से ऋण दिया गया है, और जो अपने अध्यक्ष है वो अपने चैत्य को ऋण देता है, बाकी दूसरे को किसी को कोई प्रकार का लोन नहीं देता है, ना अवगत कराता है उससे। और न ही यहाँ किसानों के लिए किसी प्रकार की सोसाइटी के गोदाम पर कोई खाद की व्यवस्था उपलब्ध है। तो यहाँ से जो किसान खेती बाड़ी करते हैं वो नौका जाते हैं, नौका से DAP यूरिया लाते हैं, जो कि 1 कट्टे का 30 रुपये किराया लगता है, इसलिए यह सबसे भयंकर समस्या है। तो इससे ये चालू होनी चाहिए। और तीसरा नंबर यह है कि पशु अस्पताल है वो एकदम जर्जर है, वो गिर चुकी है, यहाँ कोई डॉक्टर और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, और वो बनी हुई है जो गोचर भूमि पे बनी हुई है, और वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है। दोस्तों हमारे हर वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे क्या हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।